हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। यहाँ पर अभी हो रहा है सुबह का टाइम और ये वीडियो है जब मैं महोबा के लिए निकल रही थी। सुबह सुबह मेरी तैयारी चल रही थी, तो उसी दिन का ये वीडियो है। और मतलब कि मैं रात में सोच के लेटी थी कि मैं सुबह बहुत जल्दी जग जाऊँगी और निकल जाएंगे टाइम से, 8-9 बजे तक निकल जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं पता था कि मौसा जी सुबह सुबह ही निकल लेंगे 6 बजे। रात में सोच रही थी कि सुबह बहुत जल्दी उठ जाऊंगी, 5 बजे ही उठ जाऊंगी, लेकिन उठते उठते 7 बज गए हैं। और क्या कहते हैं, वैसे तो मैं इतनी जल्दी नहीं भी उठती, लेकिन मुझे जाना है, अपनी तैयारी भी बनानी है। 1 हफ्ता हुए हैं आए हुए और जाना पड़ेगा। कि आप लोगों को पता है कि शिवांशी का हाथ टूट गया और नानी जी है नहीं है। नानी यहाँ है क्योंकि उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, मुरैना में है। और वहाँ घर में नाना जी हैं और छोटा उनका बेटा भी है और शिवांशी भी है। तो मामी अस्पताल चली जाती है उसको लेके, तो वहाँ पूरा दिन लगता है। तो घर में नाना जी को फिर दिक्कत होती है, वो दवा ववा पानी आनी उनको चाहिए होता है। नाना की भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मामी बोल रही थी कि आ जाओ 10-15 दिन के लिए। तो अभी तो मैं यहाँ आई थी, मम्मी को दिक्कत थी इसलिए यहाँ आ गई थी, नहीं तो मैं तो सीधे ही निकल जाती। मुरैना से यहाँ आने का कोई प्लान नहीं था। रमा मौसी के यहाँ से आए थे तो वहाँ दूसरे तीसरे दिन ही उसका हाथ टूट गया था। तो मामी का तभी फ़ोन आया था कि आ जाओ, दिक्कत हो रही है। मतलब कि कोई रहता नहीं है घर में, नाना अकेले रहते हैं। दवा गोली उनको, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल चली जाती है, हॉस्पिटल में टाइम लगता है, क्या पता एक दिन से दूसरा दिन भी हो जाए, दूर जाना पड़ता है। तो तब मामी ने बोला था, लेकिन तब घर में भी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो पहले मैं मुरैना से सीधे घर आ गई थी। और मम्मी की थोड़ा सा तबीयत ठीक है तो सोच रही हूँ चली जाऊँ। और इतनी गर्मी में सच में हिम्मत तो नहीं पड़ती है जाने आने की, लेकिन अब कोई नहीं, मम्मी ने कहा था चली जा रही हूँ। तो अभी रात में सोचा था कपड़े वपड़े रख लूँगी, लेकिन रात में इतनी गर्मी हो रही थी, मन नहीं कर रहा था कपड़े वपड़े पैक करने का। सो गई, सोच रही थी सुबह उठ के करूँगी, क्योंकि बस से जाना होता है तो आराम से चले जाते हैं। बाइक से जाना है, राहुल मौसा जी जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ निकल जाऊँगी। बाइक से जाने में ये रहेगा कि सुबह जल्दी निकलेंगे तो सुबह ठंडा मतलब कि रहेगा, धूप नहीं हो पाएगी, तब तक ही हम मुरैना पहुँच जाएंगे। और बस से जाऊँगी ना तो 10 बजे घर से ही निकलूँगी, पूरी दोपहर चलूँगी, ये वजह से। तो अभी उनका, मैं तो सो के नहीं उठी, उनका फ़ोन आ गया कि तैयार हो जाओ, मैं जा रही हूँ। टेंशन और होने लगी, कपड़े वपड़े रखूँ है कुछ नहीं, 1-2 जोड़ी कपड़े डाल लेती हूँ बैग में ऐसे ही, और बस नहा धो के तैयार हो जाऊँ। पेड़ों में पानी डालूँ, हूँ समर चल रही है, पानी पेड़ों में डाल दूँ ठंडा, क्योंकि फिर देखो तोड़े, बच्चों के तोड़ने की वजह से कैसे मम्मी ने वाइस कसा है, कहीं से दिख ही नहीं किसी। मैंने कि हाथी नहीं पहुंचाएंगे बिन के बच्चे तभी तो बाद ना टोरी ले गए, बच्चों के तोड़ने की वजह से। निकालू नहीं, कांटों में फूल लगाया है, कांटों में फूल। तो बस यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े निकाल दिए, छोटा बैग ले लिया है कि 1-2 जोड़ी डालेंगे। वैसे तो मम्मा में बहुत रखे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ले लो। और मतलब कि अब सुबह का ही टाइम है तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं। नहाना धोना भी है और फिर तैयार भी होना है और जल्दी निकलना भी है। और यहाँ पर मुझे टेंशन जितनी नहीं उतनी मम्मी को है, वो इतनी जल्दी काम में लगी हैं कि सारे काम हो जाएं। इन लोगों के लिए कुछ बना दें ताकि ये खा पी कर जाएँ, ऐसे ना जाएँ, जबकि सुबह से खाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी मम्मी तो मम्मी है ना, क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पर मम्मी बैठ गई हैं पैसे का डिब्बा लेके अपना मुझे देने के लिए। जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो वो मुझे देती ज़रूर है, जबकि मैं बोल देती हूँ ज़रूरत नहीं है मेरे पास, लेकिन नहीं, वो मानती नहीं है, कहती गैस डाल लो, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो बाकी तैयारी हो गई है और मम्मी का मन देखो, मुझे निकलना था। और मम्मी एकदम ऐसे उदास सी लेटी थी, अब अभी पहुँची थी, अभी निकलना पड़ा, तो थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था ना।
तो बस अभी मैं और मौसा जी निकल चुके हैं मुरैना के लिए। उनके लड्डू गोपाल जी भी मौसी के हमारे घर पर ही थे, तो वो मंगा रही थी, तो मैं वो भी लेके जा रही हूँ साथ में। और शॉर्टकट वाली रास्ता से आए तो जल्दी आ गए, मतलब ऐसे बस वाले रास्ते से बहुत लंबा पड़ जाता है। और यहाँ मुझे इंटरसिटी से निकलना ही था, लेकिन मौसी बोली खाना बन गया, खा लो। खाना पीना खाने में इतना टाइम हो गया कि ट्रेन भी निकल गई, फिर कोई गया ही नहीं। फिर मैं एक दिन रुक गई। फिर भंडारा जाने की कैंसिल हो गई तैयारी होने के चक्कर में कि बारिश हो रही, ना बारिश आई ना होने आई, बस थोड़े थोड़े आगे रह गए। और जिस दिन मैं रुकी थी ना, उसी दिन मौसी के कहीं बगल में मतलब कि वो भागवत बैठी हुई थी, वो ख़त्म हो गई थी, तो उसका भंडारा था। भंडारा खाने जाने के लिए सब लोग तैयार हुए। तब तक मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, घर से निकल रहे थे तभी मौसम ख़राब हो गया था, लेकिन सब कह रहे थे नहीं नहीं चलो, वैसे तो कहीं घूम नहीं पाते हैं। आयान बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसे पता ही नहीं है अभी तक भंडारा होता है क्या है। फिर हम सब लोग निकल लिए, लेकिन वहाँ जाकर जो हालत हुई ना, सबसे ज़्यादा तो मेरी हुई। और ये रही वो भंडारे वाली जगह, काफ़ी बड़ा भंडारा था। हम लोग बचपन से तो कभी ऐसे भंडारा में गए नहीं है, लेकिन जब से वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तो सब जगह जाना शुरू हो गया। और मौसी लोग तो पहले और जब मैं पहुंची प्रसाद लेने के टाइम ना, तो बारिश आ गई, तो मैं प्लेट में जो रखा हुआ खा ही नहीं पाई, तो मैंने क्या वेस्ट क्यों जाए, मैंने हाथ में ले लिया। और यहाँ पर जब हम खड़े थे वहाँ मैंने खाना स्टार्ट किया ना, तो सब लोग मुझे को देख के हंस रहे थे। अब हंसते रहो, देखो प्रसाद है तो हाथ में लिया हुआ बर्बाद नहीं जाना चाहिए कि मुझे वो कहीं नाली की तरफ फेंकना पड़े। बारिश बंद हुई, सब लोग घर के लिए दौड़ रहे थे, उतने ही मैं आयन बोला दीदी देखो रेनबो। अब उनकी दीदी हरकतों में तो उनसे कम नहीं है, तो पता हम लोग साइड में जाके रेनबो ही देखने लगे और उसको शूट करने लगे वीडियो में भी। और उतने ही में पता चला कि मौसी लोग हमें छोड़ के आगे निकल गई। फिर बाद में दौड़ते हुए दिख ही नहीं रही थी पूरी रास्ते में कि मौसी गई किस साइड। है ना पानी बरस के जैसे धूप निकलती है वैसे रेनबो बन जाता है। सेम वैसे ही जैसे कि पानी के बबल में अगर अपन थोड़ी सा भी रोशनी पड़ती है बबल में। असली भंडारा नंदनी खाओ, जब ऊपर से तले तक पूरा भंडारा खाओ। सब लोगों ने तो पेट भर के खाना भी खा लिया, मैंने तो खाना भी। और बारिश की वजह से ना रास्ते में इतना ज़्यादा कीचड़ था जो बन रही है, तो मुझे डर था कि कोई और गिर ना जाए, इसलिए मैं सबको उस रास्ते से बचा के लाई। लेकिन जब वो रास्ता ख़त्म हुआ ना, तो बचाने वाला खुद ही ढन गया, और इतने भयंकर तरीके से ढन गई ना, मैं नीचे पड़ी हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं गिर गई। बाद में खड़ी हो गई फटकार के, अब किसी से कह तो नहीं सकती, लेकिन चोट बहुत तेज़ लगी थी मेरे शोल्डर पर, एल्बो पर, और यहाँ तक कि पैरों में भी कई जगह, मतलब कि ऐसे छिल सा गया था पत्थरों की वजह से। और घर आके सबसे पहले कपड़े चेंज किए और मूव लगाई थी जहाँ जहाँ चोट हो गई थी। और फिर रात का टाइम हो गया था, तो पकौड़ी बनाने भी बैठ गई थी। अब उतने से दर्द को मैं लेके नहीं बैठती। और यहाँ पर वैसे तो खाना का टाइम हो रहा था, लेकिन लौकियाँ इतनी सॉफ्ट रखी हुई थी ना, तो खाने से ज़्यादा ना मुझे उनको बनाने का इंटरेस्ट था, उनको मतलब कि पकौड़ी बनाने का। तो मैंने बनाई और सबने मज़े से खाई। ये देखो सुधार के चश्मा लगाया जा रहा है, देखो इसको देखो, मम्मा को दिखाया जा। ये देखो चश्मा लगा के, चश्मा लगा दो, चश्मा लगाओ, लगा लो चश्मा। और बस इसी के साथ करूँगी मैं अपने छोटे से वीडियो का एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।